आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 219वीं मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एवं प्रांतीय अधिवेशन परिवहन मंथन 2026 का भव्य आयोजन होटल सयाजी में संपन्न हुआ। आयोजन में मध्य प्रदेश सहित देश भर से आए परिवहनकर्ता बंधुओं ने हिस्सा लिया और परिवहन उद्योग की वर्तमान चुनौतियों एवं भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स तथा देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे। उनका पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। महापौर भार्गव ने अपने उद्बोधन में परिवहन क्षेत्र की भूमिका, शहर के विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर AIMTC के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर हरीश साबरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMTC, डॉक्टर GR शेंगुरप्पा, चेयरमैन AIMTC, अमृतलाल मदान, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMTC, बलमलकीत सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMTC, जीतूभाई संघवी, उपाध्यक्ष AIMTC, शंकर लालवानी, सांसद इंदौर, अमोलक सिंह भाटिया, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट AIMTC, विजय कालरा, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट AIMTC सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में उद्योग जगत से सचिन सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिजनेस हेड, श्रीराम फाइनेंस, HPCL प्रतिनिधि संजीव शर्मा, JK टायर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। AIMTC मध्य प्रदेश की ओर से राकेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष AIMTC मध्य प्रदेश, कपिल शर्मा, प्रदेश सचिव AIMTC मध्य प्रदेश, अमरजीत सिंह बग्गा, अध्यक्ष ITOTA, चतर सिंह भाटी, अध्यक्ष देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, राजेंद्र त्रेहान, चेयरमैन ITOTA, CL मुकाती, चेयरमैन RTO एवं ट्रैफिक कमेटी, हरीश डाबर, चेयरमैन AIMTC मध्य प्रदेश, सत्येंद्र सिंह भाटिया, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी AIMTC MP, बस ऑपरेटर प्रतिनिधि अरुण गुप्ता, ऑल इंडिया बस ऑपरेटर प्रेसिडेंट सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनिट मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव कपिल शर्मा ने बताया, परिवहन मंथन में देश के परिवहन उद्योग से जुड़ी प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई, जिनमें चेक पोस्ट व्यवस्था को पूर्णतः डिजिटल एवं मानव रहित बनाने, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आधुनिक ट्रक पार्किंग व चालक सुविधा गृह बनाने, पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने, प्रत्येक जिले में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने, टोल व्यवस्था की समीक्षा एवं लागत वसूली के बाद दरों में सुधार, चालकों के कौशल विकास एवं बीमा योजना, लागत के अनुरूप भाड़ा निर्धारण, यात्री बसों में व्यावसायिक माल ढुलाई पर रोक, जिला स्तर पर परिवहन संगठनों को मजबूत करने, ई-चालान व्यवस्था के दुरुपयोग पर रोक लगाने जैसे विषय प्रमुख रहे। कार्यक्रम में AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश साबरवाल सहित देश भर से आए परिवहन प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। AIMTC के महत्वपूर्ण अधिवेशन में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। परिवहन मंथन 2026 इंदौर में देश के परिवहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। एक बहुत बड़ा आयोजन देखने को मिल रहा है जिसमें परिवर्तन और मंथन सभी चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सर्वप्रथम हम धन्यवाद करते हैं इटोटा का और वो जो ट्रक पार्सल एसोसिएशन एंड फ्लीट ऑनर्स है, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस सुंदर सभा का आयोजन किया। आज इसमें हमारे ट्रेड को लेके, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, खासतौर पर ट्रक्स को लेके बहुत अहम मुद्दे डिस्कस हुए। हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो सरकार हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको लेके चर्चा हुई है। इसमें जो 3-4 मुख्य मुद्दे हमारे हैं जो नेशनल एजेंडा में आते हैं, उसमें सबसे पहले हमारी जैसे भारत सरकार से बात चल रही है एबोलिशन ऑफ चेक पोस्ट। मध्य प्रदेश इकाई ने, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स हटाए थे, रिमूव किए थे, विड्रॉ किए थे, लेकिन वहाँ समस्या बरकरार है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर हटाने के बाद जो बॉर्डर्स का आपस में डिस्टेंस होता है उसके बीच में सड़क पे चलानों के लिए, इलीगल चलाने के लिए, लूट खसोट के लिए बहुत सी जीपें खड़ी कर दी, जो बात अब हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने और CM साहब ने सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की इलीगल चेकिंग बंद होगी। उसकी तर्ज पे हम पूरे भारत में प्रयास कर रहे हैं
कि बॉर्डर्स विड्रॉ होने चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा था जो कॉमन एजेंडा है पूरे हिंदुस्तान का। दूसरी बात हम लेकर चलते हैं ई चालान को, जो हमारे लिए आज की डेट में कैंसर बन चुका है। ई चालान का मुद्दा ऐसा है कि अगर ई चालान को लेकर सरकार ना चेती तो मैं नहीं समझता कि हमारे ट्रक सड़कों पर चल पाएंगे। समस्याएं बहुत है, ट्रक ट्रेड ही अपने आप से एक संघर्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका योगदान जो हमारा एक रोल है हमारा समाज में अपने देश के प्रति हम बैकबोन माने जाते हैं। पर हमें दुख है सरकार ने आज तक हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, आज तक कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई। हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह डील किए जा रहे हैं। और जबकि हमारा रोल देखना है तो भी आप देख लेना, कोरोना में भी किसी भी देश से प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान की आवाजाही में हमारे ड्राइवरों ने एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह काम किया और कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु सरकार को भी आगे आना होगा। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा अभी लेटेस्ट है हमारे लिए VLTD का। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि VLTD में एक पैनिक बटन को लेकर भी चर्चा है और उसको उन्होंने अप्रूव किया है। चलिए मानते हैं बच्चों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में आप उसको लगाइए जहां पर आपको सुरक्षा और सुविधा देनी है। ट्रक में पैनिक बटन का रोल हमें समझाया जाए कि क्या रोल है। ट्रक में माल जाता है, माल की सुरक्षा पैनिक बटन से कैसे हो सकती है, ये विषय हमारी समझ से बाहर है। ये हमें प्राइवेट एजेंसियों के हाथों लुटवाना बंद करें। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम ई चालान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, टोल पे हो रही है हमारे साथ लूट खसोट का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दों को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है और इसमें नेशनल एजेंडा तय होंगे और हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस व MP की टीम की इकाई की मिलजुल कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इससे लागत बढ़ रही है। देखिए, फ्यूल की कीमतों के पास देश के पास एक बहुत बड़ा संदेश है और हम ऐसी मुसीबत में देश के साथ हैं। हमारे से सरकार ने ये बात करी कि शुद्ध के चलते जो स्तर पर ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आप इसमें सहयोग करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था की हम रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हमने इसमें सहयोग किया, परंतु साथ के साथ हमने अपील करी कि मानते हैं डॉलर का रेट बढ़ा, मानते हैं क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा और सरकार की मजबूरी है रेट बढ़ाना, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ये मुद्रा बाहर जाती है, हम समझते हैं इस बात को। परंतु टोल टैक्स जो हमारा आंतरिक मामला है, हमने सरकार से अपील की कि जब तक आपने ये डीजल पेट्रोल इनकी दरें बढ़ा रखी है तब तक टोल पे माफी कीजिए। टोल हमारा आंतरिक मामला है, टोल का कोई पैसा बाहर नहीं जाता, टोल में किसी भी देश की किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं है। तो हमारे हम बातचीत के सरोकार पे हैं, सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इसमें मध्यस्थता कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार दो में से एक निर्णय लेगी, या तो ये डीजल पेट्रोल के दाम कम आएंगे, नहीं तो हमें जब तक ये दाम बने रहेंगे उस समय सीमा की टोल की माफी मिलेगी। ये उनके साथ कामकाज है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये आज इंदौर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ये इनका मीटिंग है, वर्किंग कमेटी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक बॉडी है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के बीच में काम करती है और ट्रकर्स की समस्याओं को, परिवहन की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। तो आज इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ने ये आयोजन मध्य प्रदेश में करा गया है 219वीं वर्किंग कमेटी मीटिंग का। तो इसमें श्रीराम फाइनेंस को भी सम्मिलित होने का मौका मिला और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि इंदौर शहर में आज श्रीराम फाइनेंस भी इस वर्किंग कमेटी मीटिंग का हिस्सा बना। आपकी ओर से तमाम यहाँ पर स्टेज से लोगों को सुविधाएं गिराई गई श्रीराम फाइनेंस की ओर से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेन सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं? सर देखिए, पिछले विगत 50 वर्षों से हम लोग ट्रक फाइनेंस बिजनेस में हैं और हम लोग हमारी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी कस्टमर की ओर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस सत्र में जो स्कीम लेके आए हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट। कोई भी फाइनेंस कंपनी में आपको एक लोन का ब्याज निर्धारित होता है, उस ब्याज के निर्धारित के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को PPR प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट 2% उसको कैशबैक देते हैं अगर उसने अपनी किस्तों का बराबर चुकाया है। तो पहली 15 किस्तें अगर भरता है तो 1% लोन अमाउंट का वापस देते हैं, अगली 15 किस्तें भरता है तो 2% लोन अमाउंट का उनके खाते में वापस होता है। जैसे एक ट्रक के लिए 50 लाख के लोन का जरूरत है, पहली अगर 15 किस्तें भरते हैं तो 50 लाख के लोन का 1%, 50,000 रुपए उनके खातों में PPR स्कीम की तरह हम देते हैं अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट रहे। अगला 15 देंगे तो 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट देते हैं। दूसरा हम लोग लेके आए हैं आसान किस्तों 84 मंथ 7 साल का आसान ऋण टेन्योर हम लोग लेके आए हैं, लंबा टेन्योर जिसमें आसानी से किस्तें भर सकता है। ट्रक्स को आज व्यापार को चलाने में कहीं दिक्कतें आती है तो उसको आसान छोटी किस्त मुहैया कराते हैं। तीसरा हम लोग लेके आए हैं सीजनल रीपेमेंट। आज ट्रक 12 महीने एक जैसा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वो बारिश के रेनी सीजन में थोड़ा काम कम हो जाता है, देन दीपावली के सीजन में आज लॉजिस्टिक आपका जो बढ़ रहा है कमर्शियल, उसमें
बढ़ जाता है व्यवसाय उनका सीजन के टाइम में, तो हम लोग सीजनल EMI लेके आए, वो अपनी किस्तों का भुगतान समय के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आमतौर पर फाइनेंस कंपनियों पर इतना भरोसा नहीं कर पाते लोग। 50 वर्षों से श्रीराम फाइनेंस चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरह का विश्वास लोगों के लिए? ये आपने अगर ये क्वेश्चन करा है तो बहुत खुशी की बात है। 50 वर्षों से किसी फाइनेंस सेक्टर में विश्वास कमाना और लोगों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे कंपनी के हमारे फाउंडर R.K. अग्रवाल साहब है, उनका विजन है कि हम हर एक सहूलियत में कैसे कस्टमर को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे उसके हर एक व्यवसाय में हम भागीदार बन सकते हैं, और हम उस सब व्यवसाय में इंटर होना चाहते हैं जो सोसाइटी समाज को आगे की ओर लेके जाए। सो श्रीराम फाइनेंस कंपनी भारत के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, और हम ट्रांसपोर्टर की हर एक बाकी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का यहाँ पर इंदौर में एक अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। आप इंदौर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज हमारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू पूरे मतलब पूरा भारत के जो तीनों एसोसिएशन ने हमारे जो एजेंडा ऑल इंडिया में रखा है, हमारे 10 मुद्दे हैं। उसके साथ में हमारी देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमेशा साथ में खड़ी रहेगी और वो मन है हमारा करवाएंगे। क्या किस तरह के आपके दिमाग में 10 जो मुद्दे आपकी संस्था की ओर से? 10 मुद्दे जैसे डिजिटल जांच है, एक तो चेक पोस्टों की, एक पार्किंग है, ड्राइवर सुविधा, गृह, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे पर है नहीं, टोल समीक्षा, चालक प्रशिक्षण बीमा, लागत आधारित भाड़ा, बस माल लोडिंग पर प्रतिबंध, जिला संगठन प्राधिकरण, ई चलान शोषण बंद हो। 10 मुद्दे मैंने है। इस तरह की मांगे जो आपने रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी आपने रखी है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार से आग्रह करेंगे हम जी भाई, माने नहीं माने तो हमारे पास तो साधन क्या है, जी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, फैल होना, गाड़ियां चलेगी नहीं, ड्राइवर मिलेंगे नहीं, खर्चा निकलेगा नहीं। अभी हमारे इंदौर में ऐसी हालत है कि पार्किंग की हमारे को कोई सुविधा ही नहीं है। अब गाड़ियां कहाँ, बरसात आ रही है, पूरा रोड खुदे पड़ी है, हर ड्राइवर परेशान है, गाड़ी मालिक परेशान है, जाम लग जाता है पूरा 6 से 8 घंटे, गाड़ियां न टेप पर पहुंच पाती है न, और अभी बॉर्डर के ऊपर फिर परेशानियां उठ रही है। अभी अवैध वसूली के लिए जीपें खड़ी रहती है, बड़ी परेशानी आती है। नहीं मान रहा, हमने जोर लगा रहे हैं, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारे पास रास्ता है, उसका रास्ता हमारा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की तरफ से निकालेंगे। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ टोल की मार भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? डीजल की, टोल की मार, ट्रक के ऊपर हर चीज की मार है। इन 10 के अंदर सभी चीज आ गई है, तो टोल भी लगा लो, डीजल लगा लो, हमारे कहीं डीजल नहीं दे सरकार अपना ही मुद्दा बनाती है। हमारे लोगों का कोई इंडस्ट्रीज के अंदर कोई मतलब पहुंच नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संगठन की तरफ कोई समस्या हल हो। इंदौर में हुआ है, और साथ ही वर्किंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है, क्या मामला और किस तरह के मुद्दे रखे गए हैं? आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 219वीं मीटिंग हो रही है, और उसके साथ ही परिवहन मंथन 2026 जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर भाइयों का था वो अभी संपन्न हुआ है, और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अभी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो परिवहनकर्ताओं को और देश के अंदर जो परिवहनकर्ताओं की समस्या आती है, उस समस्याओं पर परिचर्चा कर उसका समाधान निकालना, उस पर प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना, और उन्हीं मुद्दों पर आज हमने चर्चा करी। और वो मुद्दे हमारे जो वो मेन है, उसमें VLTD जो हमारे ऊपर ट्रकों पर थोप दिया गया है, उसमें जो समस्या हो रही, ई चालान की समस्या है, और इसी तरह हमारे जो बॉर्डरों पर परिवहन चेक पोस्टों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करी है आज, और उन्हीं समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। और अभी हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें प्रस्ताव पास होगा, और उसमें जो फैसला होगा उस पर आगे हम जो वर्किंग काम करेंगे, वर्किंग कमेटी। सरकार के प्रतिनिधियों तक जानकारी पहुंची आपकी मांगों को लेकर? बिल्कुल, सरकार की प्रतिनिधियों की मांग पहुंच चुकी है, पर अब जो हमारी प्रस्ताव पास होगा उसमें सबके साइन होगा, और फिर सरकार तक हम फिर हमारी बात को पहुंचाएंगे, और सरकार से हम निवेदन करेंगे, फिर बैठकें करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानते फिर उसके आगे हम अपना जो भी रुख होगा वो अपनाएंगे, और उसमें आंदोलन जो भी होगा करेंगे। आज कितने प्रतिनिधियों ने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया? ऑल इंडिया से 200 प्रतिनिधि हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और 300 से 400 लोग जो है हमारे मध्य प्रदेश से पधारे थे, इंदौर से पधारे थे। वो सभी ने आज साथ में बैठ के जो है हमारी परिचर्चा हुई, और मुद्दों पर हमने जो है अपना बात रखी, और आगे जो भी हमारा निर्णय होगा वो हम सबको बताएंगे, और आगे सरकार से बात करेंगे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके सामने भी कुछ चर्चा हुई, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया? जी, हमने पुष्यमित्र भार्गव हमारे महापौर जी से मांग की कि इंदौर शहर के अंदर 3 से 4 ट्रांसपोर्टर जगह बनाए जाए, साथ में 3 से 4 ट्रक पार्किंग बनाई जाए। जो रोडों पर ट्रकें खड़ी रहती है उनके कारण गंदगी होती है, हमारे स्वच्छ शहर पे जो बदनामी होती है, और स्वच्छ शहर जो है आज उनके कारण खराब होता है, और वहाँ रोड पर खड़े होने के बाद ड्राइवर नींद से सो नहीं पाते हैं।
उसके कारण वो रात में फिर गाड़ी दिन में चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। जब ट्रक पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी करेगा, सुरक्षित गाड़ी खड़ी करेगा, सुरक्षित नींद देगा तो रोड पर हादसे कम होंगे। वही हम उनसे मांग करी, उन्होंने बोला कि निश्चित हम जल्दी ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाने जा रहे हैं। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।